आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा होने वाला है जून 2023 का ये पूरा महीना आपकी राशि के लिए। पिछले महीने मई के राशिफल में आप लोगों ने भर भर के अच्छे कमेंट किए, लगभग सभी ने उस प्रेडिक्शन से एक्यूरेसी फील करी है और अपनी लाइफ में वैसी घटनाएं घटते हुए भी देखा है। आप जाके कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया। तो एक बार फिर से पूरी रिसर्च के साथ मैं आ चुका हूं जून 2023 का राशिफल आपके लिए, जहां पर हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र, नौकरी, आपकी बिजनेस के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके प्रेमी संबंधों के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में और भी बहुत कुछ। लेकिन एक गुड न्यूज आपके लिए और है, हमने रिसेंटली में अपना एक नया चैनल भी स्टार्ट किया जिसमें हम डेली राशिफल बताते हैं। यानी कि इस तरह के वीडियो आप महीने में एक बार नहीं, हर दिन आपको मिलते हैं शाम को 6 बजे, जिससे कि आप अपना आने वाले कल का दिन प्लान कर सकते हैं। रेमेडीज भी मिलती हैं, लकी नंबर, लकी कलर के साथ साथ वहां पे आपको किस्मत कनेक्शन में भाग्य का मीटर भी बताया जाता है कि क्या होगा। जाइए हमारे इस न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। जून 2023 का राशिफल और बात करेंगे सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि के जातकों से। देखिए मेष राशि वाले जातकों, मई के महीने में, पिछले महीने में आपने देखा कि आपके ऊपर सुस्ती आई है, चीजें मंदी हुई हैं, चीजें धीमी हुई हैं, प्रेशर भी बढ़ा है आपके ऊपर। जून में यह सिलसिला बरकरार रहने वाला है क्योंकि 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं, शनि उल्टी चाल चलने वाले हैं, जो कि आपके कार्यों में थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी धीमी गति लेकर आने ही वाले हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, कहीं पैसा लगाना है, कुछ खरीदना है, तो आप ये काम ना जून के पहले जो 15 दिन है वहां पे कर लें। 17 जून के बाद से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, यही आपके लिए सबसे बेहतर सलाह रहेगी। देखिए कई बार लाइफ में ना पेशेंस रखना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है और डिसीजन ना लेना भी सबसे बड़ा डिसीजन होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो यस, आपके ऊपर वर्क प्रेशर, वर्कलोड अभी भी बरकरार है, लेकिन हाँ, ये मई के महीने से थोड़ा सा कम नजर आता है, यानी कि यहां पर आपको राहत मिलते हुए नजर आती है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए यहां पर खुशखबरी है कि अब उनके बिजनेस में लगा हुआ ब्रेक हटने वाला है, यानी कि ग्रोथ आपकी यहां से बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन फिर मैं कहूंगा जब जब शनि वक्री होते हैं मेष राशि वालों, आपको ध्यान देना चाहिए इस टाइम पीरियड में खास तौर पे कि आपको ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी जो कि या तो शॉर्टकट है या फिर इलीगल है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, देखिए रास्ते बनेंगे, कई आप में से कईयों के जीवन में रास्ते बनेंगे और अगर आपने ऐसा किया तो ये शनि ना मार देंगे, ये मारेंगे तो फिर बहुत दर्द होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी से अपना काम करिएगा। जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी अकल्ट या फिर एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी तरह के डॉक्टर हैं, सर्जन है, रिसर्च वर्क से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट करेगा ये महीना और यहाँ पर उनको होगा प्रॉफिट। विद्यार्थी लोगों के लिए मन हटेगा, मन भटकेगा, मन ऐसी सब जगहों पर लगेगा जहां नहीं लगना चाहिए था। एजुकेशन से हटना आपको परेशान करेगा, बट उसके बावजूद सोचते रहोगे आप, पर एक्शन लेने में आपको यहां पे कमी नजर आती है। जॉब में जो लोग जाते हैं, जॉब में चीज़ें वैसे तो नॉर्मल है, आपकी जॉब नॉर्मल चलेगी, बट आपके मन से कहीं ना कहीं संतोष की भावना अब आपकी जॉब आपसे छीन रही है और आपको लग रहा है कि दिस इज अ टाइम टू चेंज। और ये चेंज होगा, इस महीने नहीं होगा, आगे आने वाले महीनों में होगा मेष राशि वाले जात को। तो आप जो सोच रहे हैं चेंज के लिए, उसके लिए तैयार हो जाइए। आपको पढ़ना पड़े, सीखना पड़े, कुछ लर्न करना पड़े, उसके लिए भी रेडी हो जाइए। देखिए कुछ करने से ही कुछ मिलता है ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो अब वो टाइम पीरियड शनि आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आगे बढ़े, बात करें अगर आपके आर्थिक पक्ष के बारे में, तो इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी नजर आती है, खर्चे अनायास हो रहे हैं और अब ना आप शौकिया खर्चा कर रहे हो। जिनके पास पैसा है, ऑफ कोर्स उन्हीं की बातें मैं कर रहा हूं, खाली बैठे हैं क्या करें, शॉपिंग से कुछ खरीद लेते हैं। घर में सामान जब आ जाता है तो लगता है यार अभी ये किसी काम का नहीं है। इसे कहते हैं बायर्स रिमोर्स, यानी कि खरीदने के बाद गिल्ट होगा अब आपको मेष राशि वालों कि मैंने ये क्यों खरीदा। इसलिए अगर कुछ खरीदना है ना तो गोल्ड खरीदो, ज्वेलरी खरीदो, 1-2 एफडी खरीद लो, ठीक है। उसके बाद दर्द भी होगा तो भी आप कहोगे यार पैसा बढ़ेगा ही समय के साथ। लेकिन अगर आपने कोई फालतू चीजें खरीद ली, लोहा लकड़ी खरीद लिया, तो बड़ी दिक्कत होगी, मतलब कष्ट होगा, दिक्कत क्या होगी। आगे बढ़े, बात करें मेष राशि वाले जात को अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में, मेष राशि वालों इस महीने आपको दिखेगा गर्मी की वजह से, गर्मी का माहौल भी चल रहा है, बाहर अगर आप ज्यादा निकल रहे हैं तो गर्मी की वजह से आपकी सेहत पे प्रभाव पड़ रहा है। लू लग जाना, ज्यादा गर्मी की वजह से एलर्जी, स्किन रैशेज, त्वचा पे कोई परेशानी आ जाना, ऐसी सारी चीजें भी देख ले। और जब बाहर की गर्मी छोड़िए, शरीर की गर्मी बढ़ रही है आपकी, जिस वजह से आपका चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है।
मेष राशि वाले जातकों, तो स्वास्थ्य के मामले में भी यहाँ पे सावधानी बरतने का ही आपको सलाह दी जाएगी। परिवार का मामला सब चंगासी, आज सब कुछ अच्छा है आपका। आपकी फैमिली में आपके फादर, आपकी मदर, आपके ब्रदर्स, सबका सहयोग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा ठीक ठाक परिवार है आपका, अच्छा है, वैसा ही इस महीने में कंटिन्यू है। किसी तरह की कोई चिंता लेने की यहाँ पर बात नहीं है। जो लोग प्रेमी संबंधों में हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, रिश्ता है, शादी है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके बीच, उनके लिए ये महीना औसत जाएगा। थोड़ी कम बात होगी, थोड़ी कभी ज्यादा बात होगी, ऐसा ही ऊंच नीच में चला जाएगा। कोई मेजर लॉस का या फिर किसी मेजर लड़ाई झगड़े का भी योग इस महीने नहीं बनता है। अब ये सब कुछ के बाद एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए मेष राशि वाले जातकों, वो ये है कि आपको शनि मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का 11 बार प्रतिदिन जाप करें। इस महीने तो जरूर करें, अगले महीने की रेमेडी अगले महीने के वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस मंत्र के जाप से क्या होगा, शनि के नेगेटिव रिजल्ट आपको कम देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे नंबर की राशि, यानी कि कैसा होगा जून 2023 का ये महीना वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों, बात करें अगर आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, यानी कि आपके जॉब, आपके बिजनेस के मामले में, तो शनि आपके 10वें भाव में विराजमान है। 10वां भाव होता है हमारे कर्म का भाव, और शनि एक मेलेफिक प्लेनेट है, यानी कि ये जहां जाता है ना, वहां से रिलेटेड चीजों में अपने गुण डाल देता है, यानी कि स्ट्रगल और हार्डवर्क क्रिएट करता है। यानी कि आपको काम काज में अब बहुत आराम नहीं मिलने वाला है। अब ये शनि आपसे हार्डवर्क करवाने आए हैं, मेहनत करवाने आए हैं, और इस चीज़ की टेंशन आप जब ये वीडियो देख रहे हो तभी से आप फील कर रहे हो, इसकी भी मैं गारंटी ले सकता हूं। वृषभ राशि वाले जातकों, अब आपको लग रहा है, लेट्स सपोज आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, तो भी आपको लग रहा है कि यार अब और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ को अगर बेटर बनाना है। बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको लग रहा है कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, माहौल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर उसे ग्रेस्प नहीं किया तो मामला बिगड़ सकता है। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो ऑलरेडी आप टेंशन में है कि यार मैं तो बेरोजगार हूं, मेरा क्या होगा। तो ये हर तरह के लोगों के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को ये शनि चुनौती खड़ी करने आ रहे हैं। इस उलझन से और इस तरह के व्यवहार से, इस तरह की सोच से आप गुजरने वाले हैं इस महीने, इसलिए तैयार रहिए। और अगर बात करूं आपके आर्थिक पक्ष के मामले में, तो वृषभ राशि वालों, आर्थिक पक्ष में भी चुनौती खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो जाना, या फिर आपका कंपटीशन, अब आप जॉब में भी हैं वहाँ भी कंपटीशन होता है, बिजनेस में है वहाँ तो होता ही है कंपटीशन, आपका कंपटीशन आपसे बेहतर कर रहा है, इस तरह की चिंताएं खाएंगी। इसलिए आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्च करने लग जाओगे। कोई कोर्स खरीद लेते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, कोई ज़्यादा अपना गैरेज भर लेते हैं, ज़्यादा सामान, इस तरह के अनायास कई सारे फैसले आप अपने बिजनेस या अपने कार्य क्षेत्र को लोगे, जो कि आपका बजट बिगाड़ सकता है। इसलिए पैसों से रिलेटेड जो मामला है किसी और को दे दीजिए, अपने साथी, अपने पार्टनर, अपने माता पिता को अपने पैसे दे दीजिए। अनायास के विचारों उसको अपने मन में लाने से थोड़ा सा बचिए। और अगर पैसा कुछ मेजर खर्च करने की सोच रहे हैं वृषभ राशि वाले, इस महीने सोचेंगे, एक बार नहीं 3 बार सोचेंगे, तब जाके वो फैसला लेंगे। बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है आपका। स्वास्थ्य में कोई मेजर उतार या चढ़ाव नहीं नजर आता है। बस आपको 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक गाड़ी चलाने से बचना चाहिए, अदरवाइज चोट वोट लगने की संभावनाएं यहाँ पे बन जाती हैं। उसके अलावा पूरा महीना सौम्य है, शांत है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको गर्मी की वजह से परेशानी हो सकती है, इसके अलावा कुछ ज्यादा परेशानी नहीं दिखती है। फैमिली मैटर्स में बात करें तो पिताजी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। पिताजी कोई शिकायत करें, पिताजी कुछ कहें कि लल्ला हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, या फिर आप कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, कुछ दिनों से वैसा हो रहा है, उनकी बातों को हल्के में ना लें। हम क्या हो गया है ना, आज की जनरेशन के पास टाइम नहीं है, हम लोग बहुत बिजी है करियर बनाने में, पैसे बनाने में, और माता पिता आप स्लो हो रहे हैं, माता पिता आप धीरे हो गए हैं। अब उनको आपके समय चाहिए, और कई बार तो आप इतना बिजी उनको दिखते हो कि वो सोचते हैं कि इसको क्यों परेशान करें अपनी परेशानी बता के। इस तरह की चीज़ें आपके परिवार में ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है और किसी की नहीं है। आगे बढ़े, बात करें आपके प्रेमी संबंधों के बारे में वृषभ राशि वाले जातकों, प्रेमी संबंध इस महीने ठीक ठीक नजर आ रहे हैं। बट हाँ, आप देखो कि 12 तारीख के बाद आपके पार्टनर का जो सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार एक पार्टनर को इतना सपोर्ट तो करना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब ये सपोर्ट इमोशनली, फाइनेंशियली कैसा भी हो सकता है, बट सपोर्ट की कमी की भावना आपके मन में विद्यमान होती हुई नजर आ रही है। यह है वृषभ राशि वाले जातकों आपके लिए जून 2023 का राशिफल। एक उपाय जो कि इस महीने आपको जरूर करना चाहिए, प्रतिदिन मां भगवती की पूजा कर कर आप अपने दिन की शुरुआत करें। मां भगवती या फिर माता लक्ष्मी की पूजा करके भी आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। दिन आपका अच्छे जाएंगे, हर दिन अच्छे जाएंगे। उसकी कृपा के आगे कोई राहु मंगल शनि नहीं चलता। इसलिए जब तक आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, उनकी भक्ति करते हैं आपको किसी चीज से ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे नंबर
नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है जून 2023 का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए शनि तो खुशखबरी लेकर आएंगे। 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, पर शनि आपके नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव पता है किस चीज का होता है? नवम भाव होता है किस्मत का, लक का हाउस। हमारे जीवन में ना किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए कहते हैं किस्मत बड़ी बदमाश चीज है, कभी भी पलट जाती है। और आपकी किस्मत भी मिथुन राशि वाले जातकों, अगर आपको याद हो तो मैं पहले वीडियोस में आपसे कहता था जनवरी से पहले कि ढैया चल रही है, सावधान, ढैया चल रही है, ढैया चल रही है। अब ये शनि जो परेशान करते थे, यही शनि अब मनी के रूप में आपके भाग्य के घर में विराजमान है। अब ये छप्पड़ फाड़ के आपको देने वाले हैं, इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों अपॉर्चुनिटी जो दिखाई दे उस पे छक्का मारने का वक्त आ चुका है। अब इंतजार का वक्त गया है, अब आलस का वक्त चला गया है। शनि जब मेहरबान हो जाते हैं ना तो आपको रिजल्ट देते हैं। आपको ये रिजल्ट अगर देर से मिला, उसके बाद जैसे मान लीजिए शनि 2 साल के लिए आए थे, आप 1 साल बाद एक्टिव हुए, 1 साल मजा उठाया, 1 साल का तो वेस्ट कर दिया ना, फिर इस 1 साल ना पछताओगे कि यार शनि का टाइम फिर कब आएगा, फिर कब आएगा। बहुत मेरे क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ 17 जून के बाद अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पे खटखटा रही हैं, जाइए उन्हें पकड़िए, जितनी मेहनत करनी पड़े करिए। आप पूरा उद्देश्य बदल जाएगा जीवन का, आपके कहते हैं ना जज्बात बदल जाएंगे, तकदीर बदल जाएगी, वही चीज होने वाली मिथुन राशि वालों। तो दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर योर करियर, फॉर योर बिजनेस। जो भी आप कर रहे हैं उसमें यहां पर आपको फायदे होते हुए नजर आते हैं। यही बात अगर मैं कैरी ऑन करूं आपके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि अब आपके पास सेविंग्स हो रही हैं, पैसे भी बच रहे हैं, और अब आप जो सोच रहे थे कि यार इतने पैसे बटोर के ये काम करूंगा, उस गोल की तरफ भी आप बहुत अच्छे से बढ़ रहे हो, है ना। हर तरफ से खुशखबरी हो रही मिथुन राशि वालों जातकों आपके लिए। यही चीज अगर आपके मैं रिलेशनशिप्स में देखूं तो यहां पर आप पाओगे कि आपको आपके पार्टनर का पूरा सहयोग, मतलब इतना केयर, इतना नर्चरिंग, आप कहोगे कि यार ये तो पहले नहीं करता था, अब इतना प्यार इसको यहां पे कैसे आने लग गया। तो ये होने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों आपके साथ। फैमिली में भी एवरीथिंग इज गुड, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा आपकी चिंता है नहीं। आपके लिए शनि महाराज बहुत 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 अच्छा काम करने वाले हैं, इसलिए बी वेरी हैप्पी। बट शनि का कुछ एक ऑरा होता है, यानी कि शनि अच्छे हों या बुरे हों, ये कुछ चीज़ों से टेस्ट लेते हैं सामने वाले का। सबसे पहले ये आपके अंदर आलस भरेंगे, ये आलस भरेंगे और कहेंगे कि चलो बाहर निकल के दिखाओ। अब आप अगर इस आलस से बाहर निकल जाते हो मिथुन राशि वाले जातकों को, फिर कहेंगे यार ये बंदा मजबूत है, इसको अब रिवॉर्ड मिलेगा। फिर शनि का मनी एक्टिव होता है। शनि ये भी करेंगे आपसे कि आप जहां भी हैं, जिस लोकेशन में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में, उसको बदलने का मन करेगा, ड्रास्टिक चेंज करने का मन करेगा, विदेश जाने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा, ये सारे फैसले लेने का आपका मन करेगा। जिस भी जगह पे आप हैं वहां से बोर होने लग जाएंगे और किसी नई चीज की शुरुआत करने का आपका मन बन जाएगा। शनि ये भावना भी डालेंगे, जहाँ पे नई जगह अगर आप चले जाते हैं वहाँ पे स्ट्रगल भी क्रिएट करेंगे कि नई जगह पे जाके आप सोचो यार पुरानी वाली बेहतर थी। लेकिन अगर आपने वहाँ डिसिप्लिन बना लिया, क्योंकि शनि डिसिप्लिन का भी प्लैनेट होता है, वहाँ पे अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया, न्यू प्लेस पे, न्यू जॉब पे, न्यू बिजनेस में, ये शनि कितना कुछ देगा आपको अंदाजा भी नहीं है। मिथुन राशि वाले जातकों को इतनी अच्छी अच्छी बातों के अलावा आप कुछ रेमेडीज हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। अभी ना आपको कुछ ना कुछ वॉलंटियर वर्क करना है, यानी कि जैसे कि कोई अनाथालय है, कोई वृद्धाश्रम है, कुछ भी ऐसी जगह है जहां पर इस तबके के सो कॉल्ड कमजोर लोग रहते हैं, वहां पर जाइए और अपने मर्जी से जो मदद हो सके वो उनकी करिए। वॉलंटियर वर्क करना है, ये पहली चीज। दूसरी चीज है गुरुद्वारे में जाके किसी की सेवा कर दीजिए। गुरुद्वारे में खाना बनाने की भी सेवा होती है, बांटने की भी सेवा होती है, जूते चप्पल रखने की भी सेवा होती है, पानी पिलाने की भी सेवा होती है। वॉलंटियर वर्क करके जाइए और सेवा करिए मिथुन राशि वाले जातकों, आपका शनि पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे कुंडली में कितना गड़बड़, कितना खराब बैठा हो आपका शनि। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए जून 2023 का राशिफल मेरी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाने वाला है जून 2023 का ये पूरा महीना कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। बात करें अगर आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, तो बृहस्पति आपके 10वें भाव को और शनि आपके 8वें भाव को रूल कर रहे हैं इस महीने। 8वां भाव हमारे जीवन में होता है कष्ट का भाव, पेन का भाव, सडन लॉस का भाव। वहीं पे जो हमारा 10वां भाव है जिसके बृहस्पति रूलर हैं आपके, वो होता है आपके कर्म का भाव। लेकिन बृहस्पति इज अ ह्यूज प्लेनेट, बहुत भारी ग्रह, वो जिस भाव में बैठता है उसके कारक तत्वों को दबा देता है, यानी कि आपके ऊपर दबाव बनने वाला है। कर्क राशि वाले जातक अब एक हारी में, एक जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है, मुझे बहुत जल्दी जॉब चाहिए, मुझे बहुत जल्दी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना। इस तरह की गतिविधियों में, इस तरह की भावनाओं से आपका मन ओत प्रोत होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे शनि जब 8वें भाव में बैठे हैं तो ये आपसे चैरिटी करवाने के मूड में बैठे हैं। अब आपका मन इतना कमजोर, या फिर कमजोर नहीं कहूंगा, इतना
इतना इतना मासूम बना देंगे कि आपसे किसी का कष्ट देखा ही नहीं जाएगा, फिर वो चाहे परिवार वाले हों, रिश्तेदार हों, दोस्त यार हों या फिर कोई बाहरी व्यक्ति क्यों ना हो। शनि आपको खूब चैरिटी भी करवाएंगे, यानी कि अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हैं तो आप इस महीने बड़ा दान करने वाले हो, कोई नई एक्टिविटी में आपके पैसे, जिससे कि लोगों का भला होगा, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। जब ईश्वर हमें दे देता है, इतना दे देता है जो कि हमारी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा निकलना भी ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए बुद्धिज़्म में बड़ा, एक सिखिज़म में भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपने भगवान को अपना पार्टनर बना लीजिए। जब वो आपके बिजनेस का हिस्सेदार हो जाता है, कैसे होता है हिस्सेदार, 10% अपनी कमाई का भगवान के कार्यों में, लोगों की भलाई में दान करने लग जाइए। आपके जब भगवान इस हिस्सेदार बन जाते हैं ना, तो आपके हिस्सेदार, अब हिस्सेदार है तो वो भी आपके बिजनेस का ख्याल रखेंगे, आपका नुकसान बहुत कम होता है या ना के बराबर ही होता है। कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा ना, तकलीफ बढ़ने वाली है, प्रेशर बढ़ने वाला है, जल्दबाजी दिखती है, हरी दिखती है कार्य क्षेत्र बदलने की, और यहाँ पे बदलाव का भी योग बनता है। यानी कि अगर आप स्विच करने की सोच रहे थे जॉब के बारे में, तो कर्क राशि वाले जात को ऐसे ही यहाँ पे संकेत मिलते हैं हमें, आप स्विच कर सकते हैं, जॉब बदलने वाली है आपकी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों के बारे में। तो यहाँ पर अनायास का खूब सारा खर्चा बढ़ता हुआ आपका नजर आता है। आपको भी नहीं लगेगा कि क्यों हो रहा है ये खर्चा, प्लस खर्चा तो खर्चा, अगर शेयर मार्केट का खेल खेल रहे हैं आप, अगर आपने कोई बहुत बड़ा सौदा लगाया है तो बहुत रिस्की है ये महीना आपके लिए, क्योंकि एक तो शनि बैठे हैं 8वें भाव में और बृहस्पति 10वें भाव में, ऐसे में अचानक से धन का नुकसान होने का संयोग बन जाता है। बी केयरफुल। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अचानक से फ्रॉड हो जाए, बी केयरफुल। ये दो सलाहें अगर आप मेरी मान लो, मेजरली मेरे ख्याल से यही दो जगहों पे पैसा खर्च होता है इंसान का, बाकी की भी जो जगह है तो आप मेरा मोटा मोटा पॉइंट समझ गए हो, आपको ध्यान रखना है कर्क राशि वाले जात को इस महीने। और अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं तो आपके कंपटीशन से आपकी टक्कर इस महीने होने वाली, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि आप और वो दोनों सेम प्रोफेशन में हो, आप दोनों आमने सामने आने वाले हो, टक्कर होने वाली है, जिस वजह से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप शाइन करके कैसे वापस आओगे, इस बारे में सोचना चाहिए। वहीं पे व्यापार में भी आपको लगेगा कि यार ये मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर रहा है, और ये जो जो चीज़ें कर रहा है मुझे भी वो करनी पड़ी, इसकी भी उलझन आपके मन मस्तिष्क में इस वक्त नजर आती है। आगे बढ़ते हैं, बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो आंखें, दांत और आपके पैरों में दर्द होता हुआ नजर आता है। खास तौर पे आपके परिवार के स्वास्थ्य के मामले में अगर बात करें तो आपकी माता पे आपके खर्चे होते हुए नजर आते हैं। खर्चों से मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है कि आपकी माता को स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। किसकी? इन्हीं चीज़ों की, आंखें, दांत या फिर पैरों की, इन पर आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्रेमी जीवन या फिर वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको आपके पार्टनर का भरपूर सहयोग यहाँ पे कम दिखाई देता है, और उल्हाने ज़्यादा दिखाई देते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, या तुमने उस टाइम वैसा किया था, तुम तो मेरे पापा से बात नहीं करते, तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं देते। इस तरह के आपको उल्हाने मिल सकते हैं इस महीने, तो तैयार रह जाइए। थोड़ी सी कलह, थोड़ी सी टेंशन इंक्रीज होने वाली है प्रेमी संबंधों में भी, लेकिन ये महीने खत्म होते होते ये सारी चीज़ें भी आपकी खत्म हो जाएगी। शादी में यहाँ पे डिले नज़र आता है, यहाँ पर किसी व्यक्ति की वजह से, किसी व्यक्ति की एडवाइस मानने में या फिर उसकी बातों में आने की वजह से भी धन का नुकसान नज़र आता है। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। तो ये है कर्क राशि का जून 2023 का राशिफल। यहाँ पर एक उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए, इस बार आप चंद्र शांति पूजा अपने घर में अपने लिए कर सकें तो अच्छा है। ये नहीं कर पा रहे हैं तो चंद्र का मंत्र ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप चांद की रोशनी में बैठ के रात में 10 मिनट ज़रूर करें। एक महीने की बात है, इतना करें, मन बहुत शांत रहता है। ये चंद्र शांति का उपाय है ही इतना प्यारा, पर क्या करते हैं लोग, इसे सुबह कर लेते, दोपहर में घर के कमरे के अंदर बंद करके बैठ के कर लेते, पर नहीं, ये उपाय करना रहता है अपने छत पे या फिर गार्डन हो कोई आसपास, चांद की रोशनी में, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो, वहाँ जाके ओम चंद्राय नमः का जाप करें। कर्क राशि वाले जात को मन मस्तिष्क सब बहुत अच्छा रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 5वें नंबर की राशि यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है जून 2023 का ये पूरा महीना। सिंह राशि वाले जातकों, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पर दिखाई देता है चुनौती की वजह से सफलता, यानी कि आपको सफलता मिलने वाली है अपने करियर में। इस मामले में विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो भी एग्जाम में सफलता, जॉब करते हैं तो जॉब में कोई प्रमोशन, वहाँ पर सफलता, जॉब स्विच करके अच्छे पैकेज मिल जाने की सफलता, या फिर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा आने की सफलता। ये सब कुछ कैसे होगा? चुनौती से होगा। शनि जी का टाइम चल रहा है ना, 17 जून से शनि वक्री हो रहा है, तो चुनौती के थ्रू सफलता मिलेगी। यानी जो चैलेंजेस आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है यार मेरी लाइफ में क्यों होता है ये बार बार, वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में होना लिखा है,
तय है और वो हो के ही आपके सफलता के रास्ते खुलेंगे, ये भी तय है। तो कार्य क्षेत्र के मामले में मैं कहूँगा इट इज़ अ वेरी गुड साइन, बहुत अच्छा है। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि लाइफ में एक लेवल ऊपर कूदने का, जंप मारने का, आपको मिल रहा है तो इसे इम्ब्रेस करिए। आगे बढ़ें, बात करें अगर आपके आर्थिक पक्ष के आर्थिक मामलों के बारे में। शनि 7वें भाव में बैठे हैं सिंह राशि वाले जातकों, तो खर्चे तो करवाएंगे ही, लेकिन ये खर्चे आप 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में ही देखोगे। 16 तारीख के बाद आपके खर्चे स्टेबल भी हैं और ज़्यादा इनकम भी बन रही है, कोई पैसिव इनकम का सोर्स भी आप क्रिएट करने में सफल यहाँ पे दिखाई देते हैं। कुल मिला के मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल्स अप एंड डाउन दोनों ही लगा हुआ है। 15 दिन तक डाउन है, 15 दिनों तक अप है, तो कुल मिला के ये बैलेंस्ड अप्रोच है। वहीं पर अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, सिंह राशि वाले जातकों हड्डियों में दर्द या फिर बैक में चोट, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसी चीज़ें आपको घेर सकती हैं। अब आप जवान हो या बुजुर्ग हो, ये दर्द आपको महसूस हो सकते हैं। अब ये दर्द अचानक से नहीं होंगे, हो सकता है कि आप कहीं गिर जाएं, इसलिए सीढ़ियों पे खास तौर पे बड़ा ध्यान से चलिएगा, वहाँ से चोट लगने की आपकी संभावना बनती है। आगे बढ़ें, बात करें अगर सिंह राशि वाले जातकों के प्रेमी और वैवाहिक जीवन के बारे में, तो वैवाहिक जीवन में सिंह राशि वाले जातक बड़े रोमांटिक नजर आते हैं। आप भी और आपके पार्टनर साहब भी बड़े रोमांटिक नजर आ रहे हैं, अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, घूमने फिरने के प्लान बन रहे हैं, कुछ नया एक साथ ट्राई करने के भी प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिनकी संतान नहीं है ऐसे लोग बेबी प्लान करते हुए भी नजर आ रहे हैं, विच मीन्स एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज फाइन इन योर लव रिलेशनशिप्स। आगे बढ़े, बात करें आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में। अपनी माता का और घर में अगर मौसी रहती हैं उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी सभी बहनों के स्वास्थ्य सब ठीक लगते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, जैसा चला आ रहा था मोटा मोटा वैसा ही चलेगा। तो सिंह राशि वाले जात को आप देख रहे हो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में अभी उथल पुथल शनि नहीं मचा रहे हैं। शनि ना यहाँ पे एक चीज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जॉब में रह रहे हैं ना, इनका कुछ दिमाग खराब करेंगे शनि की, यार आप बिजनेस करते हैं, अपना कोई काम करते हैं, हम तो सिंह राशि वाले हैं, फ्रीडम बहुत पसंद है, अपने हिसाब से काम करेंगे, उसके बाद हम लद्दाख जाएंगे बुलेट पे घूमने। ऐसी सारी भावनाएं आपके मन में आती हैं। इन भावनाओं को सोचिए, अगर ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चल जाए ना, तो फिर आप सोचिएगा कि हाँ वक्त में कुछ आ गया है, कुछ बदलने का। और देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी फैसला लेंगे इस टाइम पीरियड में वो आपके लिए शुभ रहेगा। अच्छा टाइम चल रहा है सिंह राशि वाले जातकों को। एक उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए, अब आप ना हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दीजिए। जितने लोग करते हैं, जितने लोग नहीं करते हैं हनुमान जी की भक्ति, ऐसे लोगों को मैं कहूँगा और ज़्यादा भक्ति शुरू कर दीजिए। यानी कि हनुमान चालीसा तो आप पढ़ ही रहे हैं, शनिवार शनिवार हनुमान जी की आरती पढ़ना भी शुरुआत कर दीजिए। और महीने में एक बार सुंदरकांड का आप पाठ कर लो ना, तो सारे संकट आपके हनुमान जी हर लेंगे। सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए जून 2023 का राशिफल मेरी तरफ से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने 6 नंबर की राशि, यानी कि कैसा होने वाला है जून 2023 का ये पूरा महीना कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जात को बात करें अगर आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, तो शनि बैठे हैं 6ठे भाव में, मंगल बैठे हैं 11वें भाव में। ऐसे में अपनी जॉब से फायदा, अपने कार्य क्षेत्र में अपने नौकरी या अपने बिजनेस से फायदा होता हुआ नजर आता है। इवन यहाँ पे लोगों के सहयोग भी मिल रहे हैं, डिजायर पूरे हो रहे हैं, इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन अपने काम काज को लेकर चल रही है, ये भी पूरी होती हुई नजर आ रही है कन्या राशि वाले जात को, विच मीन्स इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि अब यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए समस्या है, लेकिन जो लोग अपनी धरती छोड़कर विदेश में गए काम काज करने में, उनको खतरा महसूस हो रहा है अपनी जॉब को लेकर, क्योंकि रिसेशन भी चल रहा है, बाकी और भी चीज़ें हैं। आपके मंगल यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव बन के बैठ जाएंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ठीक है। ये लोकेशन का फ़र्क पड़ जाता है, कौन अपने देश में काम करता है, कौन विदेश में काम करता है। यहीं पर मैं आपको एक सलाह भी दूंगा, जो व्यापार कर रहे हैं इस महीने कोई बहुत नया चेंज करने से व्यापार में 10 बार सोचिए। कब तक? 17 जून तक। उसके बाद आप अपने बिजनेस में कोई नया बदलाव या किसी नए व्यक्ति की एंट्री कर सकते हैं। बाकी सारे मामले आपके लिए ठीक है कन्या राशि वाले जात को। बात करेंगे आपके आर्थिक मामलों के बारे में, आर्थिक पक्ष के मामले में, तो यहाँ पर भी आपके भी खर्चों में बढ़ोतरी नजर आती है। आपने अगर किसी से कोई कमिटमेंट किया था कि ये ला के दूंगा, वो ला के दूंगा, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने में भी दिक्कत महसूस होती है। पैसे आप अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, कोई अनायास खर्च करता नहीं दिखाई देता है। बस आपको ये फीलिंग आएगी, यार मेरे तो खर्चे ही इतने बड़े हैं, मेरे तो शौक ही इतने बड़े हैं, बस मेरी कमाई कम है। इस तरह के आपके मन में विचार आएंगे जिस पे आप एक्शन लेने की सोचोगे। मैं कह रहा हूँ ना, बस सोचोगे। कुछ एक्शन इस महीने आप ले लो, ये मुश्किल है क्योंकि शनि इस महीने आपको लेजी लेथार्थिक भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, वहां से समस्या या फिर वहां से कोई बैड न्यूज़ मिल जाए, ऐसी पूरी संभावना है। कोशिश करना है कि फैसला इस महीने ना आए, टल जाए तो ज़्यादा बेहतर है कन्या राशि वाले जात को आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के मामले में। कन्या राशि वाले जात को पेट का खासा ध्यान दीजिए, पेट के साथ साथ गले का खासा ध्यान दीजिए। ठंडा खाने पीने की वजह से गला खराब हो जाए, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी भी चीज़ें दिखाई देती है। मोटापा जिन लोगों को है, उनका मोटापा अब कष्ट दे रहा है। अभी तक तो कहते थे ना
कि तेरे बाप का खा रहा हूँ क्या, लेकिन अब ये मोटापा आपको कष्ट दे सकता है, इसलिए कन्या राशि वाले जातक को ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर आपके पारिवारिक मामलों के बारे में, तो छोटे भाई हैं अगर आपके घर में, उनकी वजह से, उनकी जुबान लड़ाने की वजह से आपका दिल दुख सकता है, उनकी किसी बदतमीजी भरी कही बातों की वजह से भी आपका दिल दुख सकता है। छोटे भाइयों को प्यार से पुचकार के, प्यार से संभाल के या प्यार से समझा के उनको ठीक कर दीजिए, नहीं मानेंगे तो 2 थप्पड़ भी लगा दीजिएगा। बड़े भाई हैं आप, खास तौर पे अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो वहां पे कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आती, इवन आपका उन पे ज्यादा प्यार लुटता हुआ नजर आता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कन्या राशि वाले जातक को आपके लिए। बात करें अगर आपके प्रेमी संबंधों, वैवाहिक जीवन के मामले में, तो बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर अब आपके सहयोग दे रहे हैं, आपको इमोशनली ज्यादा बेटर समझने लग गए हैं। कई सारे आपको ऐसे पल भी मिलेंगे जिसमें मुस्कुराने की वजह मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर भी आपकी पढ़ाई में आप ज्यादा जुनून, ज्यादा पैशन के साथ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अगर इस महीने आ रहा है तो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ कम मार्क्स उसमें आपको दिख सकते हैं, लेकिन बाकी आगे आने वाली तैयारी में तो आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो। बस भगवान के लिए ऐसे ही चलते रहिएगा, आपको आने वाले रिजल्ट में भी खुशखबरियां ही मिलेंगी। तो ये है कन्या राशि वाले जातकों के लिए हमारा जून 2023 का राशिफल। एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, कन्या राशि वाले जातकों इस महीने जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। उन्हें सहलाने का मौका मिल जाए तो उन्हें सहलाइए, उन्हें कुछ खिलाने का मौका मिल जाए तो उन्हें खिलाइए, गौशाला चले जाइए, ये सारी चीजें उपलब्ध है। बस थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है। देखिए, जो उपाय है और उपाय में अगर कष्ट है तो वो कष्ट ये सोच के किया करिए कि ये मेरे जीवन के कष्ट हैं जो कि मैं खत्म कर रहा हूं। घर से दूर जाना है, बड़ा कष्ट हो रहा है, पर चले जाइए, आपके बाकी कष्ट वो हर लेगा। तो इस सोच के साथ अपने उपाय किया करिए, आप सभी लोग, आपको फायदा होगा। तो आगे बढ़े, बात करेंगे 7 नंबर की राशि, यानी कि कैसा होने वाला है जून 2023 का ये महीना तुला राशि के सभी जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों, राहु केतु अपने जंजाल में इस महीने आपको फंसा सकते हैं, यानी कि करियर में उतार चढ़ाव बनने की यहाँ पे आशंका नजर आती है। आप एक उतार चढ़ाव से, एक इमोशन के आउटब्रस्ट से गुजरते हुए इस महीने अपने प्रोफेशन में नजर आते हो। यानी कि कुल मिला के अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपको ये लग सकता है कि यार बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत भी हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। हालांकि आपका सबकॉन्शियस इस महीने ये बिल्कुल जानता है कि आप पूरे दिन में 4 या 5 घंटे ही काम करते हो, बाकी कम घंटे जो आपके जा रहे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे राहु केतु आपको इस बात का भी अंदेशा देने आए हैं कि बेटा अब डिसिप्लिन बना लो। एक दिन में 24 घंटे होते, विच इज़ अ वेरी ह्यूज टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन अगर आप उसे मैनेज नहीं करेंगे तो आपको ये लगेगा मैं बहुत काम करता हूँ, पर दरअसल आप सिर्फ 4 या 5 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये देखिएगा तुला राशि वाले जातकों, आप इस चीज़ से इस बार अवगत हो गए, ये चीज़ आपके मन में चलेगी, फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप अपना बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो। लेकिन जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बिजनेस में अचानक से बड़ा सौदा आ जाए, बड़ी डील हो जाए, बड़ा फायदा हो जाए, ऐसी चीज़ें इस महीने आपकी राशि में बनती हुई नजर आ रही, विच इज़ अ गुड थिंग। और यूजुअली ये चीज़ आपकी 7 तारीख से 23 तारीख के बीच में जून के महीने में होने की संभावना है। आगे बढ़े, बात करें आपके फाइनेंसेस या फिर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तुला राशि वाले जातकों, इस महीने आप जो भी धन कमाएंगे उसका एंजॉयमेंट करेंगे, यानी कि पैसा देखो दुनिया में बहुत लोग कमाते हैं, अलग अलग तरीके से कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का जो एंजॉयमेंट है वो बहुत कम लोग नसीब कर पाते हैं। तुला राशि वाले जातकों, इस महीने आप अपने इनकम को एंजॉय करना भी सीखोगे, उससे मजे भी आएंगे। और अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो फिर मैं कहूँगी इस महीने अगर जॉब तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अदरवाइज जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, जो आने वाली समय में जॉब की तलाश करने वाले हैं, जॉब ढूंढने वाले हैं, उनके लिए ये महीना बड़ा अनुकूल है। यानी कि इस महीने ना वो समझ जाएंगे कि भैया बहुत सारा मोटिवेशन दुनिया में मार्केट में बिक रहा है, पर उससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। फ़ायदा होगा अपनी पढ़ाई लिखाई से, फ़ायदा बाबू सोना करके भी नहीं होगा, फ़ायदा होगा अपने कर्म से। ये चीज़ आप बहुत जल्दी समझने वाले हो तुला राशि के स्टूडेंट्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना तो ये यूनिवर्स हमारे ऊपर काम करता है। दूसरों के जंजाल फंसाने में ना सबका समय व्यर्थ हुआ है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग आपके घर में कहते हैं दोस्ती यारी सब चली जाएगी, बेटा अपने ऊपर काम कर लो। वो उनका अनुभव बोलता है। आपको लगता है अरे इनने तो कभी दोस्ती करी नहीं, बहुत दोस्ती करी, आपसे ज़्यादा दोस्ती की है माँ बाप ने, पर उनको ये बात समझ में आ चुकी है। एक अनुभव के बाद वही आपके साथ वो शेयर करते हैं, इसलिए उनकी बातें, बड़े भाई की बातें, बड़ी बहन की बातें ज़रूर माना करिए। आगे बढ़े तुला राशि वाले जात को, तो फाइनेंस जैसे मैंने कहा ना, इस महीने अपने ऊपर खर्च करोगे, खुश रहोगे, अच्छा है सब कुछ। वहीं पर अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो नेत्र से यानी कि आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम आपको इस महीने घेरते हुए नजर आती है। वहीं पे हेयर लॉस, हेयर थिनिंग या फिर वाइट हेयर जैसी प्रॉब्लम अब आपकी इंक्रीज होते हुए नजर आती है। कुछ लोगों को यहाँ पर स्किन एलर्जी, स्किन रैशेज होते
बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप गर्मी की वजह से भी सेहत पे असर दिख रहा है। इस महीने बहुत ज़्यादा बाहर जाने से बचिएगा क्योंकि आपके मंगल कमजोर स्थिति में बैठे हैं जो कि गर्म प्लेनेट है, इसलिए गर्मी से या फिर बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से आपको सेहत का कोई नुकसान देकर जा सकता है। जो लोग प्रेमी संबंध में है या फिर वैवाहिक जीवन में है, बहुत इंजॉयमेंट इस महीने होने वाला है। आप दोनों का साथ में रोमांटिक बहुत होंगे, एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताएंगे, लेकिन आप ये भी पाएंगे कि 15 से 18 तारीख के बीच में किसी बात को लेकर अनबन, लड़ाई झगड़ा भी होता हुआ नजर आता है। अब ऐसे केसेस में मैं जितने तुला राशि के जातक हैं, आप जो शादीशुदा हैं उनसे एक सलाह दूंगा कि आप एक काम किया करिए, क्योंकि शनि और मंगल दोनों का इस बार आपके रिलेशनशिप पे असर होने वाला है। रात में सोने से पहले अपने बेडरूम में अपने दोनों लोग अपना डेली रूटीन एक दूसरे को बताया करिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए साबित होगी। जिनके रिलेशन खराब भी है उनके भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। जो लोग नहीं रहते हैं साथ में, वो ओवर अ फोन कॉल भी ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर आपके पारिवारिक मामलों के बारे में, तो आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से आपका फायदा हो जाए, उनके आशीर्वाद से आपका फायदा हो जाए, उनका नाम लेके किए गए कामों में आपको सफलता मिल जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती है। अदरवाइज आपकी फैमिली मैटर्स बिल्कुल ठीक ठाक है, खुशनुमा माहौल है, सब लोग अपने काम में मस्त हैं और आप भी पूरे दुरुस्त हैं। तो ये था तुला राशि वाले जातकों जून 2023 का राशिफल आपके लिए। यहाँ पर एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। इस महीने प्रतिदिन आप भगवान शिव की पूजा अर्चना ज़रूर करने, भोले भंडारी का वरदान, भोले भंडारी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश पूरी करें। आपके जो जो मैंने समस्याएं बताई हैं ना, ये सब चली जाएंगी। मैं अक्सर कहता हूं कि उसके सामने राहु केतु मंगल कुछ नहीं चलते हैं, तो उनके वरदान, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। तो ये रहा तुला राशि वालों का राशिफल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाने वाला जून 2023 का ये पूरा महीना वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों, शनि इस महीने वक्री हो रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बन के बैठे हुए हैं। ऐसे में आपके काम जरूरत से ज्यादा समय ले सकते हैं, देरी से आपके काम बनेंगे, जिस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन आप लगे रहिएगा, इसी महीने के अंत तक अगर वो महीने में होने वाला काम है तो वो काम बनेगा भी। थोड़ी देरी होगी, पेशेंस मत खोइएगा और कुछ ज्यादा उत्तेजना में आके गलत फैसले मत लीजिएगा। वहीं पे देखा जाए तो केतु आपके छठे स्थान पे बैठा है, यानी कि आपको अपनी नौकरी में परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि नौकरी बदलने के बड़े विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन अभी वक्त है स्थिर होने का। ग्रहों की पोजीशन बदल रही है, ऐसे में इंसान को अपनी जगह बदलने के और अपनी नौकरी बदलने के विचार आते हैं। ऐसे में उसको बैलेंस या फिर उसको यहाँ पर संतोष रख के थोड़े टाइम तक गुजारना चाहिए। जब ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में ठीक होगी, स्थिर होगी, उस वक्त आप अपने ऐसे फैसले ले लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों, अगर आगे बढ़ूं, बात करूं आपके फाइनेंसेस के बारे में, तो आपके परिवार के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से आपकी जेब भी ढीली हो रही है। यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स की कुछ यहाँ पर ख्वाहिशें हैं जो आप पूरा करेंगे अपनी तरफ से, जिस वजह भी आपने जितना सोचा था ना कि मैं बचा लूंगा, मैं खर्चा कम करूंगा, वो खर्चा इस महीने आपका हो ही जाएगा। जिसमें ज्यादातर खर्चा आपकी माता के ऊपर आपका होने वाला है। और माता से यहाँ पर मुझे याद आया कि माता को हड्डियों के दर्द की समस्या इस महीने बढ़ सकती है, यानी कि घुटना, कमर या रीढ़ की हड्डी उनकी दुख सकती है। ऐसे में उनकी मालिश करिए, उनकी सेवा करिए और हो सके तो डॉक्टर के पास विजिट भी करिए। इस महीने आप प्रॉपर्टी परचेज करने का भी पूरा मूड बनाओगे, पर मैं कहूँगा यहाँ पर आपको रुकना चाहिए, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं। ऐसे में स्कैम, फ्रॉड जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। एक मेजर लॉस का भी यहाँ पे संभावना बनती है। चतुर्थ भाव में बैठा शनि घर परिवार में कलह भी करवाता है, यानी कि आपके फादर, मदर, बहन, भाई, किसी की भी वजह से आपके घर में यहाँ पर टेंशन का माहौल बन जाए, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ पे राहु बैठा है आपके विदेश के भाव में, जो कि आपको घर से दूर जाने के लिए प्रेरित करता हुआ नजर आता है। और जो लोग ऑलरेडी प्लान बना चुके थे विदेश जाने का, उनके लिए तो ये खुशखबरी है, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग इंडिया में ही दूर जाने की सोच रहे हैं और ऐसी जगह पे जाने की सोच रहे हैं जहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनका यहाँ पे जॉब बन जाए या फिर उनका यहाँ पे बिजनेस सेट हो जाए, जिस वजह से उनकी लोकेशन चेंज होगी और आगे चल के उसको प्रॉफिट मिलेगा इसमें। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो पाचन, सिर दर्द या फिर आपको नशों में कोई प्रॉब्लम होने की संभावनाएं, हार्मोनल डिसबैलेंस से लेडीज को भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है यहाँ पर, इसलिए आपको ज्यादातर ध्यान देना है अपनी अंदरूनी
सेहत पे बाहर से कोई नुकसान नहीं होगा, पर अंदर से अंदर आप नींद ना होने की वजह से, नींद की प्रॉब्लम होने की वजह से भी परेशान नजर आते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक को ये परेशानी आपकी इस महीने की 80% ऑफ द टाइम में रह सकती है, इसलिए बी वेरी केयरफुल। अपने खान पान पे बेहद ध्यान दें, एक्सरसाइज योगा करते रहें ताकि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो सके। आगे बढ़े, बात करें अगर आपके प्रेमी संबंधों या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में, तो वृश्चिक राशि वाले यहाँ पर जो शादीशुदा नहीं है, नए रिश्ते आ सकते हैं, बात बन सकती है। आपके मन में भी अब करेगा कि यार शादी कर लेते हैं, बहुत हो गया टाइम, अकेला रहते रहते, किसी का साथ बहुत जरूरी होता है जीवन में। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके घर में कोई नया मेहमान, अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी तो नया मेहमान आने की भी संभावना यहाँ पे बनती है, या फिर बेबी प्लानिंग के बारे में भी सोचते हुए यहाँ पे आप लोग दिखाई देते हैं। और बात करें अगर विद्यार्थी हैं, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, ऐसे विद्यार्थियों का पढ़ाई से मन थोड़ा हटता हुआ नजर आता है, और इसमें कारण आपके दोस्त बनेंगे। दोस्त यार भी नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा पढ़ के, या फिर यार थोड़ी देर तो मौज कर रहे हैं, इतना तो चलता है। वो थोड़ी देर की मौज पूरी देर की मौज में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आप कहोगे अब कल पढ़ लेंगे, कल का टाइम तो अपना है, रात तो अपनी है। ऐसे डायलॉग मारोगे, रात में भी नहीं पढ़ोगे तो मन मत भटकाइए। देखिए बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है स्टूडेंट्स हम लोगों को पढ़ने का, उसके बाद तो आपने काम करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जो सोचा है वो अगर मिल जाए ना, ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, घर परिवार माता पिता बहुत खुश होते हैं। रिजल्ट का दौर चल रहा है, आप देख ही रहे हो इंस्टाग्राम पे कितने माता पिताओं के वीडियोज़ रील सब वायरल हो रहे हैं। सोचिए उनकी जगह अगर आपके माता पिता हो तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। एक उपाय जो वृश्चिक राशि के जातक को आपको इस महीने ज़रूर करना चाहिए, और वो उपाय है कि इस बार भगवान शिव की भक्ति जरूर करिएगा, और गणेश जी की वंदना हर बुधवार को, 4 बुधवार आएंगे, 4 बुधवार को गणेश जी की वंदना करके अपने इस महीने को सुखमय आप बना सकते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा जून 2023 का राशिफल हमारी तरफ से। आपको कैसा लगा ये राशिफल कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, कोई फीडबैक है आपका, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसा होने वाला है जून 2023 का ये पूरा महीना धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, तो ये महीना आपके लिए शनि महाराज फिर से बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर, और इस बार आपके लिए ये हर तरह की खुशखबरी अपने करियर यानी जॉब या बिजनेस से लेकर आ रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों, साल के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ये साल आपके लिए खुशनुमा जाएगा, ये साल आपकी जॉब आपके बिजनेस के लिए अच्छा जाएगा। मेरे पास जितने मेरे कॉल कंसल्टेशन के क्लाइंट्स आए हैं, 80% लोगों ने ये बोला है कि पंडित जी हमें नई जॉब मिल रही है, हमारा विदेश में काम सेट हो रहा है, और दिस ईयर इज़ वेरी गुड। और इसी का अब इन्हेंस आपको दिखने को मिलेगा जून के महीने में। जैसे ही आधा साल हुआ, शनि हो गए वक्री। अभी तक शनि ने आपको पिछले 7 सालों से परेशान किया था। जनवरी से मैंने कहा था ये स्थिति बदलेगी, और वो बदली। अब देखिए जून से शनि वक्री हो रहे हैं, और ये भी शनि आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी आएंगी, काम बनेंगे, और आपने जो नहीं सोचा था वो सब कुछ धनु राशि वालों आपके साथ होने वाला है। धनु राशि के जातकों, अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे खड़ी रहती है, गोद में आके बहुत कम बैठती है। वहां तक तो आपको जाना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, यानी कि मेहनत करनी ही पड़ती है। इसके बावजूद अगर आप नहीं करना चाहते हैं मेहनत, तो ये आपकी गलती है। धनु राशि वाले जातकों, जितने लोग व्यापार से जुड़े, बिजनेस से जुड़े, या फिर जुड़ना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप अपने बिजनेस को, आप अपने व्यापार को किक स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल होगा। पहले मन से ही प्रॉफिट बनने की यहाँ पे संभावना बनती है। अगर कोई जमीन जायदाद खरीदने की सोच रहे हैं, दिस इज द गुड टाइम, आप परचेज कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों, अगर आगे बढ़े आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करें, तो फाइनेंसेस यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा खर्चे हो रहे हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि अब आपकी कहीं ना कहीं इनकम भी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, या फिर आपकी सेविंग्स बढ़ रही है, जिस वजह से आप खर्चे करते हुए नजर आते हैं। और इंसान कमाता ही क्यों है? अपने ऊपर खर्च करने के लिए, तो अपने शौक पूरे करने चाहिए। बस ये शौक थोड़े ना याशी में ना बदल जाए, इसका बस ध्यान रखिएगा। धनु राशि के जातकों, केतु 11वें घर में बैठा है, और ऐसा केतु आपको वो देता है जो आपने सोचा नहीं है, और जो आप सोचोगे वो तो नहीं देगा। ये भी मैं कह रहा हूं, आप जो सोचोगे वो नहीं देगा आपको, और वो सारी चीजें देगा जो आपने कभी सोची नहीं, यानी कि जो सोचा था उससे बेहतर चीजें आपको मिलने वाली हैं। आगे बढ़ें, बात करते हैं अगर आपके स्वास्थ्य के मामले में, यू आर फिट फाइन। थोड़ा सा मोटापा या ओबेसिटी जिनको है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज धनु राशि वाले जातकों के लिए ये महीना सामान्य जा रहा है, किसी भी तरह का सेहत में कोई उतार चढ़ाव नजर नहीं आता है। आगे बढ़ें, हाँ थोड़े से आलसी नजर आ जाते हो, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। अब आगे बढ़ें, बात करें आपके प्रेमी वैवाहिक जीवन के बारे में। ऐसे कई कपल जो अभी शादीशुदा नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे लोग इस साल शादी करने का प्लान बनाएंगे और अपने पार्टनर को अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस
करवाएंगे। ऐसी सारी प्लानिंग इस महीने से आपकी शुरू हो जाएगी। और जिनकी उम्र हो चुकी है, शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, दिस ईयर इज़ वेरी गुड। तो शादी हो जाए तो उसमें क्या ही हर्ज है। आगे बढ़े, बात करें आपके पारिवारिक जीवन के मामले में, तो देखा जाता है कि आपके पिता का सहयोग बहुत भरपूर आपको मिल रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ किसी एल्डर व्यक्ति के एडवाइस या फिर उनके सपोर्ट या फिर उनके रेफरेंस से भी आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों, बस अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे है, जाके दरवाजा खोल दीजिए। बाकी हर मामले में ये महीना या तो नॉर्मल है या फिर आपका बहुत अच्छा है। एक उपाय धनु राशि वाले जातकों इस महीने जरूर करिएगा, प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना से अपने दिन की शुरुआत करें। आपका ये पूरा महीना धन धान और समृद्धि से भरा हुआ जाएगा। तो ये था जून 2023 का राशिफल धनु राशि के लिए मेरी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 नंबर की राशि, यानी कि कैसा होने वाला है जून 2023 का ये पूरा महीना मकर राशि के सभी जातकों के लिए। बात करें अगर आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, तो मकर राशि वाले जातकों आप अच्छा खासा रिटर्न इस महीने देख रहे हो। खासतौर पे जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस में, वो रिटर्न होके वापस बढ़ चढ़ के आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, वेरी गुड मंथ, यहाँ पर आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। जो लोग विदेश जाने की नहीं भी सोच रहे हैं, इसी देश में कहीं दूर जाने की, किसी दूसरे राज्य में जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ किसी दूसरे राज्य से आ सकती है। कुल मिला के करियर और आपके यहाँ पे बिजनेस के मामले में दिस मंथ इज वेरी गुड, बट अप्स एंड डाउन इस महीने भी आपको देखने पड़ सकते हैं। किसमें? चिंताओं के मामले में। हर व्यक्ति को अपने कामकाज को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार ये काम ऐसा हो सकता है या मुझे इसको ऐसे करना चाहिए। मकर राशि वाले जात को यही मन में उलझन आपके ऊपर नीचे होगी इस महीने। अदरवाइज आपके कार्य क्षेत्र की अगर बात करें, दिस मंथ इज गुड एंड फाइन। मैं तो ये भी कहूँगा इस महीने कुछ आप नया लर्न करते हुए भी नजर आ रहे हो, कुछ नया सीखते हुए भी नजर आ रहे हो, फिर चाहे वो कार ड्राइविंग हो, स्विमिंग हो, या फिर कोई नया कोर्स हो, या फिर ज्योतिषी क्यों ना हो, आप ऐसी चीज़ें में अपना दिलचस्पी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लर्निंग का पीरियड आपका स्टार्ट होने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रॉपर्टी के या फिर जमीन जायदाद में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं और खरीदना चाहते हैं, इस महीने खरीद लीजिए। अच्छी प्रॉपर्टी आपके हाथ में कम दामों में आ सकती है। दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एंड बिजनेस। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में। मकर राशि वाले जात को खर्चा यहाँ पे बढ़ रहा है आपका, और ये खर्चा खास तौर पे जो लोग माँ है, बाप है, अपने बच्चों पे अधिक खर्चा कर रहे हैं, और जो लोग बच्चे हैं वो अपने माँ या बाप पे खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि देखिए, ये खर्चाएं जो है ये उलझुल नहीं है, ये फालतू के खर्चे नहीं है, ये खर्चे आप अपनी इच्छाओं से कर रहे हैं। बस हाँ, दिल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है इस महीने आपका। या फिर ट्रैवल करने के भी योग बनते हैं मकर राशि वाले जातकों को। एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का भी योग बनता है। ससुराल से मायके चले गए, मायके से ससुराल चले गए, इस तरह का भी ट्रैवल हो सकता है। या फिर अपने काम कार्य क्षेत्र बिजनेस को लेकर भी आप ट्रैवल करते हुए इस महीने नजर आ रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, आपके स्वास्थ्य में आपका पेट या फिर जो फीमेल है उनको फीमेल बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती हुई यहाँ पे नजर आ रही, बट ये मामूली सी प्रॉब्लम है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आएगी, कुछ दिन रहेगी, परेशान करेगी, फिर चली भी जाएगी। मकर राशि वाले जातकों अगर विद्यार्थी हो आप, तो इस महीने आपका महीना नॉर्मल जा रहा है। कुछ दिन पढ़ाई में मन लग रहा है, कुछ दिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये विद्यार्थी जीवन का ये सूत्र है। हर कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होता 30 दिन 12 घंटे लगा हुआ है। मन कभी कभी ऊब जाता है, इसलिए एंजॉयमेंट भी करेंगे इस महीने आप। बाकी ये जो आपके अन्य मामले हैं उसमें ये महीना सामान्य है, सौम्य है, कोई खास उसमें चिंता या फिर बदलाव की चीज नहीं नजर आती है। तो मकर राशि वाले जात को ये है जून 2023 का राशिफल आपकी राशि के लिए। एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए इस महीने आप माँ भगवती की पूजा अर्चना जरूर करिएगा, उनका आशीर्वाद लेके हर दिन अपना शुरू करिएगा। आपके हर दिन शुभ जाएंगे, मंगल जाएंगे। प्रतिदिन के उपाय से अब यहाँ पर मैं आपको एक सूचना भी देना चाहता हूँ कि मैंने अभी रिसेंट में ही अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं डेली राशिफल बताता हूं। हर राशि का 6 बजे शाम को एक दिन पहले राशिफल आ जाता है। उसमें हर दिन आपका कैसा जाएगा और हर दिन आपको क्या उपाय, क्या रेमेडी करनी चाहिए, आपके लकी कलर, लकी नंबर्स और आपके किस्मत कनेक्शन में कितने आपको मीटर नंबर देता है, ये सारी चीज डिटेल में बताई जाती हैं। आपको ये चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाके सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको मंथली राशिफल मिलेगा इस मेन चैनल पे, और वहां पे डेली राशिफल आपको मिलेगा। तो जाइए मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा होने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों का जून 2023 का ये पूरा महीना, और शुरुआत करेंगे आपके कार्यक्षेत्र से। कुंभ राशि वाले जातकों आपको कार्यक्षेत्र में अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अच्छे की बात करूं तो यहाँ पर आपको ज्यादा अप्रेजल मिल रहा है, ज्यादा आपको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, और न्यू आइडियाज की वजह से आपकी मार्केट में, कलीग्स में या फिर अपने बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स की नजरों में एक अलग पहचान भी मिल रही है। ज्यादा
रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हो आप। अगर बुरे की बात करूं तो ये महीना आपको काफ़ी मेहनत करवा रहा है, काफ़ी हेडेक भी दे रहा है, टेंशन भी दे रहा है, और आपने सोचा था कि ये आइडिया तो मेरा बहुत अच्छा चलेगा या इस पे तो मैंने बहुत मेहनत करी थी, उसमें ही आपको सबसे ज़्यादा कम रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे में आपका मन उदास होता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मंथ इज वेरी गुड। आगे बढ़े, बात करें आपके आर्थिक पक्ष के मामले में तो ट्रैवल करने वाले हो आप इस महीने, तो ट्रैवल या घूमने की वजह से थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाए, नए लोगों से मिलने की भी संभावना है, तो गिफ्टिंग की वजह से भी थोड़े पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, पर डोंट वरी, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप और ज्यादा पैसा कमा लोगे आगे आने टाइम में, इसलिए कुछ कंजूसी मत करना। वैसे कुंभ राशि वाले जातक वैसे तो कम गिफ्ट देते हैं, लेकिन जब गिफ्ट देते हैं तो इनके जैसा गिफ्ट कोई और नहीं देता है। ये मैं कुंभ राशि में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वो सभी कुंभ राशि के जातक जो कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, अपने पार्टनर पे ना थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने जितना भरोसा किया वो व्यक्ति उस भरोसे के लायक है। अनलेस अनटिल वो पार्टनर आपके घर वाला ही कोई मेंबर ना हो, तब तो ये बात लागू नहीं होती है। पर अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, दोस्त भी है, बहुत खास रिश्तेदार भी है, तो भी नजर जरूर रखिए। व्यापारी को कभी भी ना ऐसे ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हर तरह के खतरे का अवगत उसे होना चाहिए। व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, हर जगह ये बात लागू है। क्योंकि जब आप ना भरोसा ज्यादा करते हो, धोखा तभी मिलता है आपको। जब आप अपने आप को बड़ा कमजोर दिखा देते हो, तभी सामने वाला इंसान चढ़ने की भी कोशिश करता है आपके ऊपर। तो ये मेरी एक सलाह, अगर आप मान ले कुंभ राशि वाले जात को, सिर्फ इस महीने के लिए नहीं, लाइफ के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कुंभ राशि वाले लोगों को बेवकूफ बनाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये ठोक बजाकर ही दोस्ती करते हैं, ठोक बजाकर ही ये पार्टनरशिप भी करते हैं। खैर, लेकिन शनि क्योंकि वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं, तो दिमाग घुमा सकते हैं। शनि 17 जून से वक्री हो रहा है कुंभ राशि वाले जात को। अपने हड्डियों का बड़ा ध्यान रखिएगा चलते फिरते। जो सीढ़ी एक बार में 2 सीढ़ी चढ़ते हैं ना, छोड़ दीजिए ये आदत। एक बार में 1 सीढ़ी चढ़िए, आराम से चढ़िए, पकड़ के चलिए रेलिंग वगैरह। और चप्पल जिनकी चिकनी हो गई है, नई चप्पल खरीद लीजिए, क्योंकि फिसलने की वजह से चोट लग जाए ऐसी संभावना बनती है। बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने आपके लिए शनि वक्री हो रहे हैं। इस महीने नहीं, ये बात मेरी 3 महीनों के लिए रख ली, क्योंकि 140 दिनों के लिए शनि वक्री हो रहा है आपकी राशि में, इसलिए सेहत पे प्रभाव डाल सकता है। एसिडिटी, गैस आपके दोस्त बन जाएंगे। पेट की समस्या भी आपको अक्सर होने लगेगी, ऐसी संभावनाएं भी बनती है। परिवार में माहौल खुशनुमा नजर आ रहा है। आपकी वजह से माता पिता किसी नई जगह घूमने चले जाएं या आपके साथ घूमने चले जाएं, ऐसी संभावना बनती है। आप अपने पार्टनर को बहुत खुश रखो और आपका पार्टनर आपकी तरक्की देख के खुश हो जाए, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल भी इस महीने बिताते हुए नजर आते हैं। कुल मिला के ये महीना आपके लिए कुंभ राशि वाले जात को 80% बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। कुछ जो चीज़ें हैं सेहत वाइज, हेल्थ वाइज, गिरने पड़ने से चोट लग जाना, उन चीज़ों का बस ध्यान दे दीजिएगा। पारिवारिक माहौल अच्छा है। जो लोग विद्यार्थी हैं, ऐसे लोग भी अब ये सोच सकते हैं कि यार जिनका रिजल्ट में अच्छा परिणाम नहीं आया, वो लोग अपनी करियर को या फिर एग्जाम को बदलने की सोच सकते हैं। अभी तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सोचेंगे कि लाओ यार एसएससी और बैंक की भी तैयारी कर लें, इतना तो हमने पढ़ा है कि एक बार में निकाल देंगे। ऐसी भावनाएं भी आपके मन में आ सकती है, लेकिन इस पर सोच विचार कर ही अंतिम फैसला लीजिएगा। कुंभ राशि वाले जात को एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए वो है भगवान हनुमान की पूजा अर्चना प्रतिदिन आप करेंगे। शनि से अगर कोई आपको बचाते हैं तो ये तो श्री हरि हैं या फिर आपके बजरंग बली हैं। इनकी पूजा करके दिन शुरुआत करते हैं, हर दिन अच्छा जाएगा। कोई शनि आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हमारा जून 2023 का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी आखिरी राशि, यानी कि कैसा होने वाला है जून 2023 का ये पूरा महीना मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों को अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, तो शनि वक्री होने जा रहे हैं 17 जून से और आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5। काम में देरी, अनायास का ज्यादा खर्चा, या अनायास का ना भी बोलूं मैं तो काम का ही खर्चा, लेकिन ज्यादा खर्चा, बड़ा खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। मीन राशि वाले जातक इस महीने सुस्ती नजर आती है आपके बर्ताव में। आप थोड़े लेजी आलसी भी नजर आते हैं और ये लेजी आलसीनेस आपके काम को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। ये बड़ी अचंभे की बात है, यानी कि आप बिस्तर पे तो पड़े रहोगे पर अपना काम भी करते रहोगे। आपके काम में कोई शिकायत नहीं है, आपके जुनून में कोई शिकायत नहीं है, पर ये लेजी लेथार्जिक आपके स्वास्थ्य में जरूर मुझे शिकायत करने का मौका दे रही है। हेल्थ वाइज मैं फिर से कह रहा हूं, ये शनि की 7.5 बहुत परेशान कर सकती है। बी केयरफुल, ठीक ठाक खाना शुरू कर दीजिए, घूमना फिरना एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए मीन राशि वाले जात को, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपकी। अब जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो उनकी तो बड़ी मौज करा के जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 70% टाइम में लोगों की कुंडली में शनि अच्छा नहीं होता है। ऐसे में आपके आर्थिक पक्ष की अगर बात करूं तो पैसे यहां पर अत्यधिक खर्चे जैसे मैंने बोला होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार बड़ी अजीब सी चीज आपकी राशि में दिखती है मीन राशि वाले जात को। पहले तो आप ना मस्त मौला आदमी थे
कि जो मर्जी किया खरीद लेंगे और कमा लेंगे, ऐसी वाली भावना आपके मन में आती थी। लेकिन अब आपके मन में भी ये बात आने लग गई है, क्या सच में ज़रूरी है सामान खरीदना, इसकी ज़रूरत है तो नहीं। आप चीज़ों को अब और ज़्यादा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग गए हो। ये एक बर्ताव में बदलाव लेकर शनि आ रहा है। कितने लोग रिलेट किए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे बात करें अगर आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ 7 मुखी का रुद्राक्ष पहन लीजिए, अदरवाइज नेगेटिविटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपको दोस्त बना के बैठ जाएंगे आपके दिमाग के अंदर, जो कि चिंताजनक बात हो सकती है। इसके अलावा आपका पेट, आपकी हड्डियां, इसकी मुझे चिंता है, इसलिए संभल के चलिए और 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लीजिए। कहाँ से पहनना है 7 मुखी रुद्राक्ष? 7 मुखी रुद्राक्ष हो, कोई भी ब्रेसलेट हो, हमारी वेबसाइट है gemsmantra.com, आप उस पर विजिट करके अपने लिए रुद्राक्ष या फिर ब्रेसलेट परचेस कर सकते हैं। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके पारिवारिक मामलों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों, आपके परिवार के मामलों में मुझे किसी तरह की कोई चिंताजनक बात नहीं दिखती। हाँ, आपके माता को दांत की, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसपे आप खर्चा करते हुए या फिर विचार करते हुए, टेंशन लेते हुए नजर आते हैं। पापा की हेल्थ ठीक ठाक है, पापा बिल्कुल आपके चंट हैं, चंट कह रहा हूं, बिल्कुल आपके मस्त हैं, बिल्कुल चंगे हैं और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई बहनों की तरफ से पूरा प्रेम और पूरा सपोर्ट आपको इस महीने नजर आता है। प्रेमी संबंधों में तो और ज्यादा मौज है आपकी, और ज्यादा अच्छे टाइम पीरियड चल रहा है। आप अपने प्रेमी के साथ, आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में क्या करेंगे, घर कहाँ खरीदेंगे, किस तरह का लाइफ स्टाइल रहेगा, ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। यू बोथ आर वेरी पॉजिटिव दिस मंथ। तो मीन राशि वाले जात को इस मामले में तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा, जरूर दूंगा। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना है इस महीने, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने के साथ साथ हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। और अगर पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहां पे जाके जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। शनि जी के नेगेटिव रिजल्ट कम होंगे। जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियोस देखे ना मंथली और ये उपाय करने लग गए हैं, सबको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको भी मिलेंगे और आप भी कमेंट करके बताएंगे। तो ये है मेष से लेकर मीन तक का जून 2023 का राशिफल। आपको कैसा लगा ये राशिफल, कैसी लगी हमारी रिसर्च, कमेंट करके जरूर बताइए। कितनी बातों से आपने एक्यूरेट महसूस किया, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट ना मोटिवेशन का काम करते हैं। जब कमेंट अच्छे आते हैं ना, तो लगता है कि अगली बार और अच्छा कंटेंट देते हैं ताकि और आपको पसंद आए। इससे हमारी भी ग्रोथ होती है और आपका भी फायदा होता है। 2 मिनट लगते हैं, जरूर कमेंट किया करिए। ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।